is something very different kind of show. Could you please tell us why? What makes you say yes to it? I think the basic concept भारत के super founders enabling young founders इंटीरियर इंडिया से भी छोटे से छोटे शहरों में से founders आए हुए हैं और अपना पिच किए हुए एंड देव बीन सक्सेसफुल. एक ऐसा शो आई मीन बहुत सारे शोज़ है टेलीविज़न पे ऐसे, लेकिन और मेरे हिसाब से तो हज़ारों शोज़ ऐसे शोज़ की ज़रूरत है, क्योंकि 1.4 बिलियन 1.5 बिलियन लोगों को जब आप सर्विस करना चाहते हो तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे शोज़ चाहिए. ये शो अलग इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ फाउंडर और इन्वेस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि एक फाउंडर, इन्वेस्टर, मेंटोर, गाइड और साथ साथ एक मार्केट भी साथ में चलता है. यानी इन्वेस्टर्स भी और 10 लोग मार्केट के भी है जो इन फाउंडर्स को देख रहे हैं और उनमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है. तो अगर कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टर्स बैकआउट होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दी फाउंडर्स आर नॉट रेडी इनफ और हम अभी फ़िलहाल तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो मार्केट उन्हें पैसे देने के लिए रेडी हो जाती है, नॉट ऑन इंटरेस्ट बट ऑन परसेंटेज ऑफ देयर सेल्स. तो 80-85% की रेशियो है सक्सेस की. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट शो. मैं समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये एक शो एक एंड टू एंड शो, एक पूरा इकोसिस्टम देता है फाउंडर को, पैसे से लेके लास्ट माइल तक. सो वेलुमनी सर जैसे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने ग्रांट भी दिए हुए हैं. तो इट इज़ equity money, it is debt money, it is grant money, it is mentorship. It's a complete package. And how was your experience as a host? Because I'm sure you might have met so many different kind of entrepreneurs. I mean, brilliant. I think मेरे लिए host से ज़्यादा ये एक going back to school थी. It was going back to business school and learning business from the best who are there in the business. अलग माइंडसेट के यंग इन्वेस्टर्स, सीजनड इन्वेस्टर्स, तो सोच कैसे होती है, यंग फाउंडर्स, सीजन फाउंडर्स, उनकी सोच कैसे होती है, वो अपने बिजनेस को कैसे देखते हैं. वो कोई अगर 3 साल में स्केल करना चाहता है तो कोई 25 साल के बाद अब सोच रहा है कि मैं कैसे स्केल कर सकता हूँ. तो इट्स लाइक गोइंग बैक टू स्कूल एंड बिजनेस. मैं ज़्यादा सुन रहा था, ज़्यादा सीख रहा था, ज़्यादा समझ रहा था रादर देन ज्ञान देना. How you found the founders, I mean, new entrepreneurs who are coming, and the ratio of the Rusk Media and Wrecker Club, उन्होंने बहुत अच्छा ड्यू डिलिजेंस करके इन फाउंडर्स को ढूंढ के लेके आए, इन्वेस्टर्स को ढूंढ के लेके आए हुए. एंड Amazon MX इज़ वो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके साथ मैं काम कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि वो कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं जब ऐसे कुछ हो रहा होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि दिस इज़ genuinely different when it comes to a startup show. Can we see a lot of women entrepreneurs as well coming, and what do you want to say about that? Women founders, women entrepreneurs. I mean, I think जिस sincerity के साथ, जिस confidence के साथ आज young women founders and entrepreneurs प्रकट होके आ रहे हैं, it is something that is praiseworthy. और मैं यही चाहता हूँ कि और ऐसे entrepreneurs आए और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जो changes the entire way of thinking when it comes to entrepreneurship. ये एक ऐसा शो बने जहाँ यहाँ से कैपिटल देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के फाउंडर्स को आगे बढ़ाने के लिए मिले. I was just coming to that question. India is now the 4th economic in the world. So do you think that it will also inspire so many young people out there? Even if it's a drop in the ocean, कोशिश यही है कि जो Honorable Prime Minister's vision that he holds of having India as probably the 3rd largest economy within no time, that will be possible. And we will definitely want to contribute to that growth. क्योंकि भारत को बढ़ाने का मतलब ही इकोनॉमी को बढ़ाना है और इकोनॉमी का बढ़ाने का मतलब है भारत को बढ़ाना. तो आई थिंक यस, वी आर फोकस्ड टू डू दैट. शो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी हम इन टच है, फाउंडर्स से टच में हैं और एक दूसरे इन्वेस्टर्स एक दूसरे के टच में हैं कि और हम क्या कर सकते हैं
कि ये इकोसिस्टम को और बढ़ावा दे सकते हैं। What is your understanding of business in today's time? You know, youth want to see quick growth. I like to see slow growth. Youth has brilliant ideas. Funding है ही नहीं, तो कोशिश इस शो के द्वारा यही है कि उन्हें उनसे मिलाए जो उनको स्टेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ाए. Enable everybody to become an entrepreneur and not necessarily work for people. What is your valuable lessons you learned from your dad? He was into business, so I'm sure he I has think, given the wisdom. The only thing he ever told me was, whatever you do with 100% honesty. Treat your work like you would treat your own child and you will see results. आप अपने बच्चों को या बच्चों को जितना भी प्यार देंगे आपको उनसे डबल प्यार मिलता है. तो ऐसे वो करो और आप कभी बिजनेस में अनसक्सेसफुल नहीं रहोगे. और वही मैं देख रहा हूँ कि मैं जो भी करता हूँ कम करता हूँ, लेकिन बहुत ध्यान के साथ और बहुत प्यार से करता हूँ. You know, film industry career, it's said to be extremely volatile for anyone. You have proven that you are here forever. But when you were beginning, when you were starting off, you had this kind of thought that I should do side by business and I should do it. Or देखिए, साइड बिजनेस कुछ नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है. साइड में करोगे तो वो साइड में ही रह जाएगा. सो आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट आई डिड, हु आई डिड इट विद. बिजनेस में मैंने वही चुना जो अपने आप ग्रो करती है, जैसे कि रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स और stocks never worked for me, but mutual funds or wherever. So there was a steady growth. लेकिन अब I think वक्त ये आ गया है कि you invest in people who would then impact growth because of what they are doing. नौकरियाँ, more people, jobs, a better lifestyle for a lot many people. So I think I would like to take the risk now and do things that also help the growth of this country. which is the sector which you are very much interested in to invest? I mean, it could be anything. It could be tech, it could be health, it could be edutech, e-mobility, green, anything, solar. So that doesn't matter for me. Founder presentation से मेरे को people में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कौन है वो फाउंडर जो ये काम कर रहा है और उसकी इंटेंट क्या है. According to you, what is the biggest myth we have when it comes to business in India? कि इंडिया में बिजनेसेस नहीं हो सकते और इंडिया में बिजनेसेस स्केल नहीं हो सकते. अगर आप ऑनेस्ट बिजनेस करोगे तो आपको देश छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है. तो बिजनेस करो, बिजनेस दिखाओ और करते रहो. अगर शॉर्टकट में आप सिस्टम को बेंड करके आप पैसे कमा रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि सिस्टम आपको ऐसे ही छोड़ देगी. सही सरकार आती है तो सही चीज़ें हो जाती है और उसके बाद आपको भागना पड़ता है. तो बिज़नेस ऐसा करो जिससे आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने की ज़रूरत नहीं है और आपको देश छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है. Well said, sir. No, it's a fact. फैक्ट है. आज जो लोग देश छोड़ के भागे हुए हैं, आज अरे इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते, इंडिया में ये नहीं होता, इंडिया में वो नहीं होता. अरे जितना पैसा आपने बनाया वो इंडिया में ही बनाया ना आपने. हाँ, तरीका आपका क्या है, अगर वो लिजिट है तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. आज बड़े बड़े लोग हैं बिजनेस, टाटाज ने हमेशा यहाँ बिजनेस किया, बिरलाज ने यहाँ हमेशा बिजनेस किया, महिंद्राज ने हमेशा बिजनेस किया. आज आप रिलायंस को देखिए, दे आर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग देयर एंटायर बीइंग. आई मीन 10 साल बाद लोग बोलेंगे, जैसे आज टाटा की बात करते, फ्रॉम अ लेगेसी पर्सपेक्टिव इट वोंट बी अबाउट द फैमिली, इट विल बी अबाउट दैट इंस्टीट्यूशन एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग. तो बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं आज जो इंडिया में बैठ के इतना बिजनेस कर रहे, दैट इज़ अनइमेजिनेबल.